विश्व मानव सेवा समिति वीमा सेस की क्रांतिकारी खोज, होमियो कृषि पद्धति। सदियों से भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश के रूप में की जाती रही है, किंतु विडंबना यह है कि आज इस कृषि प्रधान राष्ट्र को भी बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण की चिंता सताने लगी थी। कारण स्पष्ट था, अनुत्पादन की दिशा में लगी होड़ ने हमें दशकों पीछे धकेल दिया। हमारे कृषक अधिक उपज की फेर में अंधाधुंध असंतुलित रसायनों और उर्वरकों का उपयोग खेतों में करने लगे। परिणाम ये हुआ कि असंतुलित रसायनों के अधिक उपयोग से हमारे मृदा स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य एवं पशुधन स्वास्थ्य पर इसके दुष्परिणाम परिलक्षित होने लगे। और तब इस विकराल समस्या से मुक्ति पाने के लिए वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों एवं वैश्विक चिंतन ने इसके सही विकल्प की खोज प्रारंभ कर दी। और तभी लंबे अनुसंधान के बाद ऑर्गेनिक होमियो उर्वरक एवं दवाएं उर्वरक रसायनों के एक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई। स्वामी परमानंद विश्व मानव सेवा समिति के संस्थापक एवं संस्था से जुड़े हुए जागरूक कृषक, प्रबुद्धजन एवं वैज्ञानिकों के सम्मिलित प्रयास से इलाहाबाद के सुराव तहसील से ऑर्गेनिक होमियो कृषि पद्धति की दीप शिखा प्रज्वलित हो उठी, जिसके परिणाम स्वरूप कृषकों के चेहरे पर अविच्छिन्न मुस्कान आ गई। अब कसौटी थी ऑर्गेनिक होमियो उर्वरकों एवं दवाओं के परीक्षण की। इस परीक्षण में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने ऑर्गेनिक होमियो उर्वरकों एवं दवाओं का परीक्षण उत्तर प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से परीक्षण एवं प्रदर्शन विभिन्न प्रकार की फसलों तथा पशुधन पर प्रायोजित कराया। नतीजा, चारों विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी विशेष अभिरुचि से ऑर्गेनिक होमियो उत्पादों को अंगीकृत किया, और वो इसलिए कि ऑर्गेनिक होमियो उत्पाद से उपचारित फसलों एवं पशुधन पर आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक और चमत्कारी परिणाम सामने आए, जिन्हें अपने समाचार संदेशों में वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। परिणाम स्वरूप 28 और 30 जनवरी 2008 को CS आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट के लिए वैज्ञानिकों द्वारा संस्तुति भी दे दी गई। ऑर्गेनिक होमियो कृषि पद्धति की खोज के पीछे विश्व मानव सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य था मृदा स्वास्थ्य संरक्षा, अक्षुण उत्पादकता, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संवर्धन, वैश्विक पर्यावरण संरक्षा, पशुधन स्वास्थ्य और संवर्धन। वीमा सेस आज अपने उद्देश्यों की सफलता के शिखर चूम रहा है। ऑर्गेनिक विश्व मानव सेवा समिति आज वीमा सेस की प्रतापगढ़, खीरी लखीमपुर, बाराबंकी, औरैया, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजीपुर एवं उत्तरांचल तथा पंजाब, गुजरात, हरियाणा को आलोकित कर रही है। विश्व मानव सेवा समिति और श्रद्धेय स्वामी परमानंद जी भारत के ही नहीं वरन विश्व के परिश्रमी कृषक भाइयों से सादर अनुरोध करते हैं कि आप भी इस जैविक प्रणाली को अपनाकर अपना हित, राष्ट्र हित और विश्व हित में योगदान देकर इस विश्व यज्ञ का लाभ उठाकर गौरवान्वित हों। होमियो कृषि पद्धति अपनाइए, उत्तम खेती की चमत्कारी राह पाइए। एक झलक। होम्योपैथिक उत्पादों का गेहूं एवं आलू पर प्रभाव, एक रिपोर्ट। फसल देखने पे आपको
दोनों में कोई अंतर नहीं आ रहा? कुछ नहीं अंतर है। तो इस स्वामी जी की पद्धति से आपको फायदा है? हाँ हाँ, बहुत फायदा है हमको। आपको आर्थिक रूप से लाभ हो रहा है? खेती को फायदा है, मनई को फायदा है। दिखा रहे हैं कि इसमें टिलरिंग सेम है, उसकी कैनोपी सेम है। ये वहाँ पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसके पता चल जाएगा कि कितना उपज हुई या इसका क्या हुआ। एक पूरी तरह से वैज्ञानिक खेती करते हैं और पहले से भी करते आए हैं। और पहले भी हमने यूरिया, डीएपी और पोटास का प्रयोग किया है और उच्च स्तर की मैं खेती करता था। लेकिन इस साल जब स्वामी जी से आपसे जो है हमारा परिचय हुआ और खासकर जो है आपका एक जो प्रेस विज्ञप्ति निकली उसमें हमने पढ़ा, जो है उस समय में हमारे यहाँ जो है खाद की बहुत परेशानी थी। और वो जो है परेशानी देखते हुए जब हमको वो पढ़ने को मिला तो हमने उसे कटिंग काट लिया और मैं जो है जाकर के आपसे संपर्क किया। तो आपने जो है ये सब बताया हमको और आप यहाँ से दवा ला करके हमने इसका प्रयोग किया है, जिसका रिस्पांस हमने जो है 100% से भी अधिक अगर माना जाए तो पिछले साल की अपेक्षा बहुत ही संतोषजनक। कुल मिला के आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, पूरी तरह से एकदम संतुष्ट है। ग्राम लाख चौधरी, पोस्ट ब्लॉक हरहर, सोराम, इलाहाबाद। तो आप पटेल जी, आप 3 वर्षों से कर रहे हैं, तो आपको कैसे लग रहा है? जैसे कि रासायनिक उर्वरक के प्रयोग करने से ज़्यादा आपको लाभ होता है कि स्वामी जी की ये होम्योपैथिक उपचार विधि से? जी, हमको उसमें कुछ व्याधाएँ आ जाती थी, जैसे कि झुलसा, अन्य रोगों से हम मार खा जाते थे, पथरावा रोग आलू से मार खा जाते थे। इसलिए हम स्वामी जी की दवा डालने से पथरा रोग नहीं आता है और अन्य जैसे झुलसा रोग भी बहुत आदमी को जर जाता है। इन दवाओं से हमको कोई परेशानी नहीं होती। रबी फसल की सीढ़ी की शुरुआत इसी खेत से हुई थी और इसी आलू के खेत से हुई थी। इसमें आप बताएं कि कितना 3 बार दवा पड़ चुकी है ना? जी 3 बार। हाँ, 3 बार। एक गोला प्रजाति, कौन सी प्रजाति है? प्रजाति है मतलब 707 और इसको 836 दोनों मिली हुई है। 707 और 836 प्रजाति है गोला की। और जब 2.5 महीने की फसल हो गई है, अभी 80 दिन बताया ना? हाँ, 80 दिन 80 दिन की फसल हो गई है और 10 दिन अभी बाकी है खुदाई पूरी परिपक्व अवस्था में। लेकिन होम्योपैथ ट्रीटमेंट का आपको मैं विश्वास दिलाऊं कि कोई भी फसल जो यूरिया फर्टिलाइजर डालने से और जो उर्वरक डालने से जो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है, वो चीज़ इसमें से पहले, समय से पहले ही परिपक्व हो जाती है। और 10 दिन 15 दिन पहले ही खुदाई की अवस्था में सारी, चाहे गेहूं का हो, धान का हो, चाहे कोई भी फसल, उसमें पहले परिपक्व हो जाती है। वीमासेस यानी विश्व मानव सेवा समिति की होम्यो कृषि पद्धति के इस कल्याणकारी शोध के पीछे एक बहुत ही बड़ा चिंतन काम कर रहा है। साथ ही इसमें परमात्मा की बहुत ही बड़ी इच्छा छिपी हुई है। परिवर्तन ही इस जगत का अकाट्य नियम है। इसी नियम के अधीन ये संस्था कार्य कर रही है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य मृदा उर्वरकता को बचाना, मानव तथा पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संवर्धन, पर्यावरण सुरक्षा, किसानों की आर्थिक सुरक्षा, उत्पादन में आई स्थिरता को गतिशील करना, साथ ही आने वाली पीढ़ी को नैतिक संबल प्रदान करना है।